Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Mathematics. आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 3 मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। समझिए आज का टॉपिक क्या रहेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन या इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दो किसी भी मैट्रिक्स का 6 तरह से परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने तरह से? 6 तरह से। किसी भी मैट्रिक्स का एनी मैट्रिक्स रूपांतरण या किसी भी मैट्रिक्स का 6 तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। 3 रो के द्वारा और 3 कॉलम के द्वारा 6 तरह से ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला नंबर है किसी भी मैट्रिक्स के लिख देते हैं किसी भी अवयव को 6 तरह से रूपांतरण कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को 6 तरह से रूपांतरण कर सकते हैं। किसी तरह से 6 तरह से रूपांतरण कर सकते हैं। समझिए तो पहला नंबर है कि एनी 2 किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो को एक दूसरे के स्थान या इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो को एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रूपांतरण या इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम को। जैसे मान लेते हैं पहला मैट्रिक्स के आई रो और दूसरा मैट्रिक्स के जेवा रो को एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। आई रो के स्थान पर आर जे लिख सकते हैं या आर जे के स्थान पर आई, और उसी प्रकार कॉलम में कर सकते हैं। ई आई रूपांतरण हो जाएगा ई जे को। पहला समझ गए कि आर आई रो को आर जमा के स्थान पर लिख सकते हैं और सी आई को सी जमा के कॉलम में लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर है कि एनी स्केलर है। ये क्या है? एनी स्केलर है। के भी एनी स्केलर है। आपके नॉट इक्वल टू अगर 0 रहेगा, के नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसको कर सकते हैं कि आर आई में पहला रो में इसको के से गुना कर सकते हैं। यह सी आई में क्या कर सकते हैं, सी आई गुना कर सकते हैं किसी एक रो में। किसी एक रो या एक कॉलम में
के से गुना कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और तीसरा नंबर है एनी टू रो को या एनी टू कॉलम को जोड़कर किसी दूसरे कॉलम में ले सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर आर, मान लेते हैं आर आई को लिख सकते हैं आर आई प्लस के आर जे को, इस तरह दोनों को लिख कर एक जगह कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉलम को सी आई प्लस के सी आई लिख सकते हैं जे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो पहले ए मैट्रिक्स ले लेंगे 2 3 4 0 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स ले लिया है। इसमें तो कितना रो है? 1 2 3 3 रो है। कॉलम जो है 1 2 3 कॉलम। पहला वाले रो को R1 कहेंगे, दूसरा वाले रो को R2 कहेंगे, तीसरा वाले रो को R3 कहेंगे। लिख दिया। अब पहला वाले रो को क्या कर सकते हैं? एक कॉलम को C1, दूसरा को C2, तीसरा को C3 लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे क्या क्या इसको R2 में 3 से गुना करेंगे। R2 में किससे गुना करेंगे? 3 से। तो इसके बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स। जिस रो में करेंगे केवल उसी रो में परिवर्तन होगा। जिस रो में करेंगे केवल उसी रो में परिवर्तन। पहला वाला नहीं किया है, पहला वाला नहीं किया है तो 2 3 4 लिख दिया है। दूसरा वाला क्या कर 3 से गुना कर रहे हैं। दूसरा वाला क्या कर रहे हैं? 3 से गुना कर रहे हैं। 0 गुना 3 0, 2 गुना 3 6, 3 गुना 3 9। और फिर तीसरा वाला गुना कर रहे हैं 4 5 6, ये गुना हुआ। पहला के लिए क्या है? रो R2 इंटरचेंज R1 करेंगे। पहला के लिए क्या है? R2 इंटरचेंज R1 करेंगे। चेंज करो R2 के स्थान पर R1 और R1 के स्थान पर R2। तो 0 2 3 2 3 4 4 5 6 ये हुआ। दूसरा के लिए पहला के लिए ये हुआ, दूसरा के लिए ये हो गया, तीसरा के लिए देखते हैं क्या लिखेंगे। R3 को R3 के स्थान पर R3 के स्थान पर R3 के स्थान पर क्या लिखेंगे? R3 प्लस 2 R1 क्या किया? R3 प्लस R2 R1 देखते करते हैं इसको। देखिए क्या क्या R3 में केवल परिवर्तन करेंगे तो 2 और 1 और 2 को इसी तरह लिख सकते हैं 2 3 4 0 2 3 लिख दिया। और इसमें क्या किया? R3 का मान कितना है? 4 और R1 में कितना है? 2। तो यहाँ 2 से गुना 2 दूनी 4 8 प्लस 4 कितना हो गया? 8। फिर से 5 यहाँ है 5 लिख दिए प्लस 2। R1 के बाद 3 3 दूनी 6 और 5 11। उसी प्रकार कितना है? 6 लिख दिए और फिर प्लस 2 इंटू कितना है? 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8 6 14। यही हो गया दूसरा के लिए। तीनों के लिए ऑपरेशन बता दिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इनवर्स मैट्रिक्स से पढ़ाएंगे, इनवर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। आप सब इसको नोट करिए कॉपी में।
आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए अब पढ़ेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। आज अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या रहेगा? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तब इन्वर्स मैट्रिक्स क्या निकलेगा? मैट्रिक्स का इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। कौन मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्टेबल निकलेगा। मान लेते हैं लेट, हिंदी में क्या होता है? व्युत्क्रम अवयव। क्या? व्युत्क्रमीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव समझिए, हिंदी में लीजिए। चलते हैं, लिखते हैं लेट Aij m by n be a square matrices। चल मान लिए लेट Aij m by n be a square matrices। क्या मान लिए? स्क्वायर मैट्रिसेस। देन एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिसेस मैट्रिक्स बी। चलिए बी इज कॉल्ड एक दूसरा मैट्रिक्स जो आएगा ये मैट्रिसेस बी इज कॉल्ड इन्वर्टेबल इन्वर्स ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स of A if and only if A into B equal to B into A equal to I मैट्रिक्स होगा। तभी B को क्या कहेंगे? A का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या A B का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। हिंदी में लिखेंगे क्या? हिंदी में यदि एक वर्ग आव्यूह A इक्वल टू Aij m by m आव्यूह है, m by m आव्यूह है एक अन्य है। यदि किसी एक अन्य और एक अन्य आव्यूह B A का B वर्ग
एक वर्ग, एक अन्य वर्ग अवयव बी का अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार है। बी का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार है कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बराबर क्या होना चाहिए, आई। तब बी ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाता है। व्युत्क्रम अवयव कहलाता है। हिंदी में लिख दिए और इंग्लिश में भी लिख दिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। क्या मैट्रिक्स लेते हैं, देख लेते हैं मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो होगा 2 3 और 1 2 1 एंड बी जो मैट्रिक्स होगा बी मैट्रिक्स क्या होगा, 2 -3 -1 2। दोनों को गुना करने के बाद क्या देखते हैं, आई के बराबर होता है। तो ए इंटू बी आप सबको गुना करने के लिए बता चुके हैं कैसे किया जाता है। 2 3 1 2 और बी मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। ये दूसरा मैट्रिक्स है। गुना करने के लिए आप लोगों को बता दिया है 2 गुना 2 कितना होगा, 2 गुना 2 और इस मैट्रिक्स में इधर और दूसरा मैट्रिक्स में नीचे की ओर 2 गुना 2 4 3 गुना -1 -3 2 गुना -3 -6 3 गुना 2 +3 फिर 1 गुना 2 2 और 2 गुना -1 -2 फिर 1 गुना -3 -3 2 गुना 2 +4। वाह, देखिए 4 में 3 कितना बचा 1, 6 में 6 गया 0, 2 में 2 गया 0, -3 में 4 गया 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। उसी प्रकार बी ए भी करेंगे, कितना बी ए भी गुना करेंगे। बी और ए इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है 2 -3 -1 2। हाँ, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 2। गुना करो। आप सबको गुना करने के लिए इतना अच्छा बता चुके हैं कि पिछले क्लास में नहीं जो जानता है पिछले क्लास तक जाके सब देख सकते हैं। चलो 2 गुना 2 कितना हो गया 4 -3 गुना 1 -3 2 गुना 3 6 -3 गुना 2 -6 -2 गुना -1 गुना 2 -2 2 गुना 1 +2 -1 गुना 3 -3 2 गुना 2 +4। आया, देखो तो आ गया। 4 में 3 गया 1, 6 में 6 0, 2 में 2 2 0, 4 -3 में 4 +1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दोनों आ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार गया ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई हो गया। तब क्या हो गया, तब क्या करें, ए मैट्रिक्स बी का इन्वर्स कहलाएगा या बी
ए का इनवर्स कहलाएगा, बी ए का इनवर्स कहलाएगा, बी ए का इनवर्स क्या। तो अब यू बी ए का व्युत्क्रम है, ए का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम समझिए। आप बी को लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं, बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। नोट कर लीजिए कॉपी में, बी को ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर मैट्रिक्स हो जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 - 1 2, यही एक का इनवर्स निकल गया। आप सबको समझ में आया होगा इनवर्स निकालने के लिए बताया है। आगे आगे बताएंगे इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का तरीका रूपांतरण विधि के द्वारा। आप सब इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए 2 क्वेश्चन कराएंगे कि इनवर्स निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, निम्नलिखित का जितना मैट्रिक्स दिया है इसका इनवर्स निकालेंगे। चलिए देखते हैं इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। इसके द्वारा एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। ए नंबर दिया है, गिवन ए मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, क्या 1 2 2 -1 यही दिया है, ए मैट्रिक्स यही दिया है। हम जानते हैं क्या, बी नो डैट क्या जानते हैं, ए इंटू आई बराबर क्या होता है, ए ही होता है। ए इंटू आई बराबर क्या होता है, ए हो जाता है, ए ही होता है। चलिए देखते हैं, ए इधर आई की मल्टीपल कैसा है, तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, 2/2 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 होगा, 1 0 0 1 ले लिए। इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या दिया है, देखो तो 1 2 2 -1 लिख दिए। देखो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस प्रकार इसमें ऑपरेशन लगाएंगे उसी प्रकार इस मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन लगाएंगे। समझ गए। चलिए देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 रहता है, ठीक। यहाँ क्या 2 है, तो कैसे इस 2 0 करेंगे, और 1 में 2 से गुना करके इसको घटाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 लिखेंगे, R2 - 2R1 लिख दिए। ऑपरेशन यही लगाएंगे। चलिए ए इंटू लिखेंगे, R2 का मान क्या है, देखो 0 है। R2 का मान यहाँ लिखते हैं, R2 का मान 0 है, 0 लिख दिया, -2 R1 का मान कितना है, 1। इसको हल करेगा कितना हो गया, -2 हो गया, -2। तो यहाँ पहले लिख देते हैं 1 0, यहाँ आ गया -2 हो गया। उसी प्रकार R2 का मान यहाँ देखो क्या है, 1 है। R2 का मान यहाँ क्या है, 1 R2 इंटू R1 का मान क्या है, 0। कितना हो गया, 1 ही आ गया, 1 आ गया बराबर। अब यहाँ 1 2 लिख दिए, देखो कितना 2 है, 2 इंटू 1 -2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर -2 इंटू कितना है, 2 कितना हो गया, -5 लगा दी।
हो गया -5। यहां तक समझ में आ गया होगा। आज देखो इसको 1 पुराना है, इसको क्या करना है 1 पुराना है, इसको 1 कैसे पुरेगा, तो -1/5 से गुना करेंगे तो ये पूरा हुआ 1। तो याद रखो। अब क्या करेंगे R2 में -1/5 R2 गुना करेंगे, क्या किए -1/5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, काहे इसको 1 पुराना है। चलो लिखते हैं a इंटू 1 0। अब देखो R2 में क्या किया है -1, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा -1/5 हो गया, निकल गया। अब इस साइड धीरे नहीं आ ऊपर जाए 1 2 0 1 हो गया 1। अब देखो इसको 0 पुराना क्या करना है 0 पुराना है, इस वाले को क्या पुराना है 0। देखिए चलते हैं 0 पे आएंगे। अब क्या करेंगे R1 में घटाएंगे। R1 में क्या करेंगे 2 इंटू R2 घटा रहे हैं। R1 में 2 इंटू घटा रहे हैं क्या R1 में इसको गुना करके घटाएंगे। चलिए देखते हैं घटाओ। R1 का मान क्या है 1, R1 का मान 1 है, यहाँ लिख रहा हूँ 1 है। 1 में क्या घटाएंगे 2 इंटू R2 का मान कितना है 2/5, ये ना देखो कितना हो 5 -4/5 कितना होता है -1/5 -1/5 कितना आया 1/5 आया 1/5। हाँ फिर देखो क्या R1 का मान 0 -2 R2 का मान कितना है -1/5 है ना, तो गुना करो माइनस गुना माइनस प्लस 2/5 क्या आ गया 5 आ गया 2/5 आया। और जैसे तैसे यहाँ 2/5 -1/5 लिख दिया। अब इस RHS की तरफ जाओ RHS की तरफ। RHS की तरफ देखो क्या है RHS की तरफ देखो क्या RHS की तरफ R1 का मान कितना है 1, R1 का मान कितना है 1 और R2 का मान 0 है, 0 लिख दिए कितना होगा 1 ही बचेगा, तो 1 लिख दिए। फिर R2 का मान कितना है R2 का मान 2, R1 का मान 2 और R2 का मान 1 कितना हो गया 0 1 और फिर 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूर गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया होगा और सबको देखो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए इनवर्स, ये ए को इस साइड भेजेंगे क्या 1/a बराबर क्या होगा 1/a बराबर 1/5 2/5 -1/5 आ गया।
आया तो वन बटे क्या लिखेंगे ए इनवर्स बराबर क्या हो गया ए इनवर्स बराबर 1/5 2/5 -1/5 यही आ गया इनवर्स। ए का इनवर्स क्या आ गया इतना इनवर्स आया। आप सबको समझ में आ गया इनवर्स कैसे निकालना है रूपांतरण विधि द्वारा समझ में आ रहा है। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल बताएंगे इसके बाद आप चलते हैं बी नंबर सवाल। अब बी नंबर सवाल तो देखो पहला मैट्रिक्स को बताया रॉ के द्वारा किसके द्वारा रॉ के द्वारा। बी नंबर बताया जाता है कॉलम के द्वारा। किसी भी ऑपरेशन के द्वारा या रॉ के द्वारा निकाल सकते हैं या कॉलम के द्वारा। रॉ के द्वारा बता दिए अब कॉलम के द्वारा चलते हैं। आप किसके द्वारा चलते हैं कॉलम के द्वारा बताते हैं। देखो बी मैट्रिक्स क्या है गिवन दिया है बी बराबर दिया बी इक्वल टू 0 1 2 दिया है 1 2 3 3 1 1 क्या दिया। अभी जिस प्रकार बनाए थे पिछले ला उसी प्रकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे देखो b इक्वल टू आई बी या बी आई लिख सकते हैं लिख दिए। अब ये मैट्रिक्स कितना बचना है 3/3 मैट्रिक्स का कितना बच रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना लगेगा 3/3। चलिए बी मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर 0 1 2 1 2 3 3 1 1 लिख दिए। चलिए बी मैट्रिक्स बी इसी तरह लिखिए। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ 1 है यहाँ 0 है 0 कैसे पाएंगे हम इस बार किसके द्वारा बनाएंगे कॉलम के द्वारा। तो यहाँ कॉलम 1 है 2 में है कॉलम 2 में 1 तो यहाँ लाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए E1 इंटरचेंज करेंगे E2 को एक दूसरे के स्थान पर चेंज करेंगे। क्या किया E1 के स्थान पर C2 लिखेंगे और C2 के स्थान पर C1 लिखेंगे। समझिए चलिए चलते हैं। दो C1 के स्थान पर C2 क्या है C2 1 2 1 लिख दिए 0 1 3 2 3 1 हो गया। उसी प्रकार जैसे यहाँ के उसी प्रकार इधर करेंगे V क्या 0 1 0 1 0 0 0 0 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ 0 हुआ है 0 है ना यहाँ। अब इसको 0 पर लेना है इसको इस वाले को। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए P3 तीसरा किस कॉलम में 1 2 तीसरा कॉलम है P3 टेंस टू P3 माइनस 2 इंटू C1 2 इंटू C1 2 इंटू C1 लिख दिया इस ऑपरेशन के द्वारा। चलिए देखते हैं परिवर्तन किसको करना है P3 को। अब बाकी बात सेम रहेगा 1 2 1 0 1 3। अब देखो P3 में 2 है 2 लिख दिया माइनस माइनस 2 C1 का मान कितना है 1 तो 1 2 में 2 जाएगा कितना होगा 0 0 लिख दिया। अब क्या है 3 माइनस 2 C1 का मान देखो कितना है 2 है 2 कितना 3 में 4 घटाएंगे कितना है -1 अब देखो कितना है 1 माइनस 2 C1 का मान कितना है 1
तो देखो गया 1 में -2 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा। लिख दिए, इस साइड लिख दिया। अब इस साइड देखो v इंटू, दो रो को सेम रखेंगे, 0 1 1 0 0 0 लिख दिया। अब देखो C3 का मान क्या है 0 और C1 का मान भी क्या है 0, 0 0 क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर C3 का मान 0 तो 0 और C1 का मान 1 तो कितना हो जाएगा -2, माइनस क्या देगा 2 है। देखो पुट करो कितना है 0 है, -2 इंटू C1 का 1 -2, फिर C3 का मान 1, C3 का मान 1 माइनस C1 का मान 0, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 हो जाएगा, 1 है। अब निकल गया 1, यहाँ पहला रो हो गया 1, वह 1 हो गया ना। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है 0, यहाँ इसको अब 0 पर आना है, किसको 0 पर आना है, इसी को, ये वाले को 0 पर आएंगे। देखो अब ये 0 कैसे पर आएगा, इसको दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो ये 0 पर जाएगा, क्या होगा 0 पर जाएगा। देखो अब आगे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे देखो E3 इक्वल टू C3 प्लस C1, C3 में C2 को परिवर्तन करेंगे, 3 वाले को चेंज करेंगे, बाकी चेंज रहेगा। लिखते हैं क्या लिखेंगे 1 2 1 0 1 3 लिख दिया। अब जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे 0 प्लस 0 0, 1 प्लस -1 तो 0, 3 माइनस 1 2 हो गया, इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ देखो तो जोड़ो इसमें, इस दोनों में 1 प्लस 0 1, सिमिलरली 0 1 0 1 0 0। अब देखो दोनों को जोड़ो 1 प्लस 0 1, फिर 0 प्लस -2 0 प्लस 1 दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको यहाँ पर 0 पे आना है, अब किसको 0 पे आना है, इस वाले को, इसको 0 कैसे कराएंगे देखते हैं E1 2 टेंस टू E1 -2 E2, तो C1 2 में एक घटाएंगे तो 2 से गुना करके ये घटा रहे हैं, ये देखते हैं। पहले आप 1 वाले को चेंज करना केवल, इसके 1 वाले को, तो अब बाकी बाद इधर सेम रहेगा 0 0 1 0 3 2 लिख दिया सेम। और 1 वाले को 1 -2 से 0 0 करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, लिख दिए। 2 में C1 2 घटाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा, फिर 1 में -6 घटाएंगे, 1 में -6 घटाएंगे कितना होगा -5 हो गया, 5 हो गया। और लिखो उसी प्रकार इधर b इंटू 1 0 0 1 -2 1 लिख दिया। आ देखो फिर करो 0 में C2 को घटाएंगे क्या -2 1 में 0 करेंगे तो 1 घटाएंगे 0 0 में 0 0 लिख दिए। अब देखो इस वाले को क्या करेंगे 0 पर आना, इस वाले को 0 पर आएंगे, कैसे पर आएंगे देखिए, इस वाले को 0 पर आना। अब यहाँ देखो पहले क्या है, यहाँ क्या है
टू है, टू में सभी से भाग देंगे, टू है तो टू में सभी से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। देखो कैसे भाग देंगे, C3 1/2 से C3 को गुना कर रहे हैं, क्या किया, C3 को 1/2 से गुना करेंगे, क्यों, यहाँ 1 पुराना है, चलिए चलाते 1 1 0 0 1 -5 3 कर दिया। अब 0 0 गुना हाफ 0 0 गुना हाफ 0 तो 1 आ गया 0, आ गया 0, आ गया इधर, उसी प्रकार इस साइड भी करेंगे, -2 1 1 0 0 0 हाफ हो जाएगा, हाफ -1 हाफ हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 5 है, -5 और यहाँ 1, इसको करेंगे क्या, तो यहाँ दो C1 टेंस टू C1 + 5 C3 करेंगे, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 0 पूरा जाएगा, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 0 पूरा जाएगा, क्या 1 0 यहाँ 0 को जोड़ेंगे 0 ही हो जाएगा 0, यहाँ भी C1 0, यहाँ भी 0 0 1 हाँ 0 हो गया। अब यहाँ क्या है, 0 है, और C1 यहाँ 3 ही रहेगा, 1 होगा, हो गया, लिख दिया, इक्वल टू C1 -2 है, क्या है, -2 है, C1 का मान क्या है, -2 है, फिर प्लस C3 का मान कितना है, 5/2 2 हो जाएगा, 5/2 है ना, यहाँ दो 5 है, हाफ है तो गुना हो जाएगा, -2 4 -4 + 5 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस प्लस 1/2 1 हाफ लिख दिया हाफ। अब उसी प्रकार यहाँ कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, प्लस 5 -1 कितना हो गया, -4 हो जाएगा, -4 हो गया, -4 0 -1 लिख दिया। अब यहाँ C0 प्लस 5/2 कितना होगा, 5/2 0 हाफ निकल हुआ। यहाँ तक अब यहाँ केवल यहाँ 3 होता है, इसको 0 पुराना है, इसको 0 कैसे पुराएंगे, चलिए देखते हैं 0 कैसे पुराएगा, कहाँ कैसे कैसे बना रहे हैं समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, ऑपरेशन के द्वारा बनाएंगे, इन्वर्स निकालेंगे, समय तो लगेगा ही। और जब भी सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में, तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए दूसरा यहाँ क्या है, और C2 में C3 को घटाएंगे, C2 में C3 को घटाएंगे, देखो C2 टेंस टू C2 माइनस C3 घटा रहे हैं। चलिए देखो C2 को परिवर्तन करेंगे, बाकी बात जीरो का पीओ रहेगा, फिर C2 को 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो गया। उसी प्रकार B
बी आ जाएगा। इसको केवल परिवर्तन करें C2 को, हमारे पास जी हम कहते हैं हाफ -4 5/2 हाफ -1 हाफ लिख दिए। हाफ ऑफ हाफ दो, इस टू को परिवर्तन करो। 1 है तो 1 लिखे, ना देखो 1 लिखे। अब किसको घटाएंगे -3 C3 का मान कितना है? C3 का मान हाफ, हाफ 2 -1 कितना आ गया? -2, हाँ -2 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 है तो 0 लिखे, 0 है तो 0 माइनस माइनस कितना है? माइनस माइनस लिखे। 3 का मान कितना है? -1 -1 कितना हो गया? माइनस ना माइनस प्लस 1 ना 3 हो गया। फिर 0 है, 0 के बाद 3 और फिर 3 का मान कितना? हाफ, कितना है? -3/2 -3/2 हो गया। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर गया, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इस साइड आ जाएगा तो इनवर्स हमें आएगा। बी इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा? हाफ -हाफ हाफ -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। यही आंसर निकल गया। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से क्या क्या है, इसको बी दिया है, बी इक्वल टू बी आई लिख दिया है, तो मैट्रिक्स को लिख दिया है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ 3/3 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 लेंगे। उसके बाद आगे आगे 0 है, 0 के स्थान पर 1 पुराना है, तो जिस कॉलम में 0 है तो 1 है, तो दूसरा कॉलम है तो 1 इंटरचेंज 2 कर दिए। तो मतलब दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में लिखेंगे और पहला कॉलम को दूसरा कॉलम में चेंज कर दिए। उसी प्रकार और यहाँ 0 ये है, तब ये इसको केवल 0 पढ़ना है। क्या क्या 3 में 2C1 घटा दिए तो यही हो गया। उसी प्रकार से हमने ऑपरेशन लगाया और बन गया। आशा करते हैं कि आप सबको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।